हिस्ट्री, जैसा हम जानते हैं, अक्सर जीतने वाले लिखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है जब हम इंडिया के इतिहास को देखते हैं, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल बादशाहों के चित्रण में जमीन आसमान का फर्क। अकबर जैसे बादशाहों को उनकी तथाकथित दयालुता और भव्यता के लिए बड़ाई मिलती है, लेकिन शिवाजी महाराज के असाधारण कारनामों को अक्सर छोटे से जिक्र में दबा दिया जाता है। उनकी विरासत के साथ बहुत बड़ा अन्याय। आज भी मुगल जमाने के ठाट बाट को महिमा मंडित किया जाता है। उनके आलीशान दरबार और शानदार जीवन शैली को किताबों और पॉपुलर कल्चर में दिखाया जाता है। फिर भी शिवाजी महाराज की अदम्य भावना, एक ऐसे राजा जिन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, उन्हें अक्सर अपनी सही जगह मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस गलत कहानी ने हमारे अपने इतिहास की गलत समझ पैदा कर दी है। हम इस गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी इस अन्याय को कैसे चलने दे सकते हैं? यह समय है कि हम इस असंतुलन को दूर करें और उस बहादुर योद्धा राजा की गाथा को सामने लाएं। एक ऐसा व्यक्ति जो राजघराने में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसने अटूट साहस और रणनीतिक प्रतिभा से अपना भाग्य खुद लिखा। यह समय है उस शेर दिल को पहचानने का जिसने अत्याचार के खिलाफ दहाड़ लगाई और अपनी प्रजा के लिए आशा की किरण बना। यह समय है छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी बताने का। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता थे जो अपनी प्रजा की नब्ज समझते थे। वे मुगल शासन के तहत भारी राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक उत्पीड़न के दौर में उभरे। उनका साहस सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य का सपना देखा। उस समय एक क्रांतिकारी विचार जब मुगल अजेय लगते थे। वे सिर्फ एक सैन्य प्रतिभाशाली ही नहीं थे, वे एक चतुर प्रशासक, एक कुशल राजनयिक और कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने अभूतपूर्व सैन्य रणनीति लागू की, गुरिल्ला युद्ध की कला का बीड़ा उठाया जो शक्तिशाली मुगल सेनाओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने एक मजबूत नौसेना के महत्व को पहचाना, एक दुर्जेय बेड़ा स्थापित किया जिसने उनके राज्य के समुद्र तट की रक्षा की। लेकिन उनकी विरासत सैन्य विजयों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे जिन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिससे उनकी प्रजा में समृद्धि और एकता बढ़ी। उन्होंने शोषणकारी जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया, प्रशासन में मराठी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया और विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण किया। मुगल साम्राज्य निस्संदेह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन इसे अक्सर एक गुलाबी चश्मे से दिखाया गया है। अकबर जैसे बादशाहों को उनकी सहिष्णुता और प्रशासनिक कौशल के लिए सराहा जाता है। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों पर करीब से नजर डालने से एक और जटिल और कई बार असहज सच्चाई का पता चलता है। हालांकि अकबर को जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि उन्होंने बाद में इसे फिर से लागू कर दिया था। गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला यह कर उनके अधीनता का प्रतीक था और नाराजगी का कारण था। मंदिरों का विनाश और जबरन धर्म परिवर्तन हालांकि अक्सर अनदेखा किया जाता है, मुगल शासन के तहत कठोर वास्तविकताएं थी। मुगल बादशाह, जबकि अपनी भव्यता और वैभव के लिए याद किए जाते हैं, अपने समय की उपज भी थे जो विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं और अपनी शक्ति के सुदृढ़ीकरण से प्रेरित थे। यह एक शासक या राजवंश को बदनाम करने और दूसरे का महिमा मंडन करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह इतिहास का एक संतुलित और सटीक लेखा जोखा प्रस्तुत करने के बारे में है, जो अतीत की विजयों और अपराधों दोनों को स्वीकार करता है। मुगल युग को केवल सांस्कृतिक समन्वय और ज्ञान के काल के रूप में चित्रित करना उन अनगिनत लोगों के साथ अन्याय है जो इसके काले पहलुओं से प्रभावित थे। इन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अतीत के बारे में हमारी समझ हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देती है। जब हम इतिहास के एक तोड़े मरोड़े हुए संस्करण को बढ़ावा देते हैं, तो हम खुद के साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हम खुद को अतीत से सीखने, अपनी जड़ों को समझने और अपने पूर्वजों के बलिदानों से प्रेरणा लेने के अवसर से वंचित करते हैं। औपनिवेशिक शासन का महिमा मंडन इस विकृत कथा का एक और पहलू है। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ प्रगति की शुरुआत की, लेकिन हमें उनके शासन द्वारा भारत पर दिए गए अपार कष्टों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी नीतियों के कारण धन की निकासी हुई, स्थानीय उद्योगों का विनाश हुआ और व्यापक गरीबी फैली। उन्हें केवल प्रगति के उदार संरक्षक के रूप में चित्रित करना एक खतरनाक भ्रम है।
हमें अपने अतीत की अधिक सूक्ष्म और सटीक समझ के लिए प्रयास करना चाहिए, जो उन सभी लोगों के योगदान को स्वीकार करती है जिन्होंने हमारे राष्ट्र को आकार दिया। यह समय है कि हम अपनी कहानी को वापस हासिल करें, अपनी कहानियां खुद बताएं और यह सुनिश्चित करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नायकों के बलिदानों को कभी भुलाया न जाए।